Hello friends. So today we are going to start with हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। जो आपको पता है कि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग अलग यूनिट्स हैं, उस अलग अलग यूनिट्स में ये सबसे पहला यूनिट है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, और हम ये स्टार्ट करेंगे आज। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है जो आपको ध्यान में रखना है, लाइक अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस, जो आपने लास्ट ईयर हाइड्रोकार्बन्स में कवर किया था, हमने पढ़ा था अल्केन क्या है, अल्कीन्स क्या है, अल्काइंस क्या है। अल्केन्स फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फॉर अ रिवीजन कि अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है और अल्काइन क्या है। उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। सो अल्केन में क्या रूल होता है कि अल्केन जो होता है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड है, सो हम उसको क्या बोलते हैं, वे आर अल्केन, वो अल्केन्स होते हैं, ठीक है। सो वो अल्केन आ गया समझ में। अल्कीन्स में क्या है, अल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है, और इस टाइप के हम कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। वेरएस अल्केन को हम क्या बोलते हैं, अल्केन कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड रहता है, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। वेरएस अल्कीन्स और अल्काइंस जो है हम उनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। समझ में आया। अब अल्कीन्स को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड रहता है। अल्काइंस क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स हैं, सो वो क्या होते हैं, अल्काइंस होते हैं। अल्कीन्स क्या होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड्स हैं, ओके। एंड आपको पता होगा कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये किस तरीके से फॉर्म होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही उनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। सो आई होप अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस क्लियर हो गया होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट जो ये चैप्टर है, दैट इज़ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले क्या हैं वो मैं बता देती हूँ कि अल्केन जो होता है, अगर वो अल्केन है, वो अगर हेलोजन के साथ है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। समझ में आया। हम इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, लाइक हेलो अल्केन्स बोल सकते हैं। और अगर हेलोजन जो है वो बेंजीन के साथ अटैच है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेलो अरीन्स बोलेंगे। समझ में आया। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को हम उसका शॉर्ट नेम क्या है, दैट इज़ योर हेलो अल्केन। हेलो अल्केन मतलब अल्केन के साथ अगर कोई भी हेलोजन अगर अटैच होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ कि ये कैसे होगा। देखो, अगर कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं CH4, ठीक है। अब ये जो CH4 है, उसमें क्या है, कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। क्यों कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, करेक्ट। तो कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंस है। टेट्रावैलेंस मतलब उसके वर्सेटाइल नेचर होती है। टेट्रावैलेंस के वजह से वो 4 हाइड्रोजन के साथ क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है, करेक्ट। सो ये तो हुआ मेरा अल्केन। बट अगर मैं हेलोजन डेरिवेटिव या हेलो अल्केन्स की बात कर रही हूँ, तो उसमें जो अल्केन है उसका एक हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो एक हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन का से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन उसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि ये कार्बन जो है, अगर ये कोई हेलोजन के साथ अटैच है, कोई भी हेलोजन ले लो, जाए लाइक हमने क्लोरीन ले लिया और ये 3 हमारे हाइड्रोजन्स हो गए, ठीक है। तो पहले तो वो मीथेन के केस में कार्बन जो था वो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच था, तो वो मीथेन था। अब यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन जो है वो निकल गया, ठीक है, रिप्लेस हो गया, और उसकी जगह किसने ले ली, क्लोरीन ने ले ली। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा CH3 को आप क्या बोलते हो, CH3 एक मिथाइल बोलते हैं हम CH3 को, करेक्ट। CH3 को हम क्या बोलते हैं, मैं आपको बताती हूँ, लाइक CH3, ठीक है। ये CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। क्यों मिथाइल बोलते हैं, क्योंकि वो अल्काइल ग्रुप है।
अभी अल्काइल ग्रुप क्या होता है ये भी आपने 11th में पढ़ा है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि किसी भी अल्केन का एक हाइड्रोजन जो है, ठीक है, लाइक सी अल्केन जो है, अल्केन मेरा हो गया ये CH4, ठीक है। अब इसका एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है ये, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको अल्काइल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। लाइक अभी देखो ये कैसे, वो पहले अल्केन था, अभी मैंने अगर एक हाइड्रोजन जो निकल गया और ये अब मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा CH3 हो जाएगा। तो अब इस केस में ये जो ग्रुप है ये क्या हो गया, मेरा अल्काइल हो गया। अल्काइल मतलब इसका पहले वो मीथेन था और मीथेन का अल्काइल हो गया, तो ये इसको हम क्या नाम देंगे, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। समझ में आ गया। और एक जो हाइड्रोजन जो रिप्लेस हमने किया, तो वो हमने क्या किया, क्लोरीन से रिप्लेस किया, क्लोरीन उसकी जगह आ गया। तो ये अब क्या हो जाएगा, मैं एक बार आपको ये बताती हूँ कैसे क्या हो जाएगा ये सो ये मेरा CH3 हो गया, ठीक है। और ये जो CH3 है वो क्लोरीन के साथ अटैच है। आई एम नॉट हैविंग स्पेस, आप यहाँ पे देख लो, मैं एक बार फिर से अच्छे से लिख देती हूँ। ये कैसे हो जाएगा, ये मेरा हो गया CH3 और ये क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन उसके जगह पे आ गया। तो पहले हम इस ग्रुप को हमने क्या बोला था, मिथाइल बोला था, और ये क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। समझ में आया कि हम किस तरीके से हेलो अल्केन्स एक्चुअल क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो ये एक टाइप का क्या है, मिथाइल क्लोराइड हो गया या मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। ये एक्चुअली क्या है, ये आपका है हेलो अल्केन, हेलो अल्केन्स बोलो, ठीक है। तो ये हेलो अल्केन से मतलब इसी अल्केन के साथ अगर हेलोजन अटैच हो गया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, हेलो अल्केन हो जाएगा। ओके, आई होप सब समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत क्या है हेलो अल्केन। किसी भी अल्केन के साथ अगर हेलोजन अटैच हो रहा है, एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर उसकी जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन या कोई भी हेलोजन अगर आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन बोलेंगे। समझ में आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या है। क्लासिफिकेशन मतलब मोनो हेलो अल्केन होता है, डाई हेलो अल्केन होता है, और ये किस बेसिस पे होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ हेलोजन एटम। अब हम ये जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं कि कितने हेलोजन किसी भी अल्काइल ग्रुप को अटैच है, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे हो रहा है कि कितने हेलोजन हमारे अल्काइल ग्रुप को अटैच है। अब तीन अलग अलग टाइप के हैं। एक है मोनो हेलो अल्केन, दूसरा है डाई हेलो अल्केन और तीसरा है ट्राई हेलो अल्केन। हम अब यहाँ हमें ये प्रीफिक्स से ही पता चल रहा है। मोनो मतलब क्या होता है, वन। हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन। हेलोजन अटैच है किसके साथ, अल्केन के साथ। तो ये देखो CH3 जो है, CH3 आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो CH3 है वो मेरा क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप हुआ। मिथाइल के साथ मेरा एक हेलोजन अटैच है, कोई भी हेलोजन अटैच हो सकता है, ठीक है। X जो है उसका जनरल फॉर्म है, सो कोई भी हेलोजन अटैच हो सकता है। तो मोनो हेलो अल्केन में क्या होगा कि एक हेलोजन क्या होगा, आपका अल्केन ग्रुप को या अल्काइल ग्रुप को अटैच होगा। समझ में आ रहा है मोनो हेलो अल्केन में क्या होता है। अभी देखो डाई हेलो अल्केन में क्या होगा, आपका डाई हेलो अल्केन में क्या होता है, डाई मीन्स दो हेलोजन हमारे अल्काइल ग्रुप को अटैच हैं, सो वो हमारा क्या हो जाएगा, डाई हेलो अल्केन। आ रहा है समझ में बच्चों। नाउ थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, ट्राई हेलो अल्केन। यहाँ पे 3 हेलोजन्स हमारे अटैच है अल्केन ग्रुप को या अल्काइल ग्रुप को। अब ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये जो हेलोजन होंगे क्या वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। सेम ही होंगे। अगर आप लाइक यहाँ पे डाई हेलो अल्केन में ले रहे हो तो कोशिश करो कि आप सेम टाइप के हेलोजन्स लो, या आप ट्राई हेलोजन ले रहे हो तो आप कोशिश करो कि तीनों सेम टाइप के हेलोजन्स हों। ओके, दैट विल बी बेटर। आप जब उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करोगे सो आप बहुत ज़्यादा जंबल नहीं होगा और उसका जो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर था, बेस्ड ऑन द हेलोजन एटम, मतलब कितने हेलोजन एटम जो है वो कितने
अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। अभी अगर एक हेलोजन अटैच है तो मोनो हेलो अल्केन, 2 हेलोजन अटैच है, सेम 2 हेलोजन अटैच है तो वो हो गया डाई हेलो अल्केन। और अगर 3 अलग अलग हेलोजन अटैच है, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग में सिर्फ यही है कि आपको उसका जो नॉमेनक्लेचर है वो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और अगर सेम होगा तो दैट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो सेम होगा तो वो आपको कन्वीनियंट रहेगा, ईजी रहेगा। सो अगर सेम रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको ट्राई हेलो अल्केन बोलेंगे। तो समझ में आ गया बच्चों कि ये क्या है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट देखो मीनिंग ऑफ, अब हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो हम देखेंगे हेलो अरीन्स, ठीक है। अब अरीन्स भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जितने भी अरीन्स होते हैं, अरीन्स मतलब बेंजीन, बेंजीन के बारे में आप पढ़ चुके हो, बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो अगर हेलोजन जो है वो अगर किसी बेंजीन के साथ अटैच है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेलो अरीन्स कहेंगे, ठीक है। अब एरोमेट बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, लाइक एरोमेटिसिटी होती है या उसके कुछ कंडीशंस होते हैं जो क्या होने पड़ते, फुलफिल होने पड़ते, तभी जाके वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड होता है वो क्या होता है, हमारा एरोमेटिक होता है। कोई भी बेंजीन जो है वो एरोमेटिक नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन के भी अलग अलग टाइप है, नॉन एरोमेटिक भी होते हैं, एरोमेटिक भी होते हैं। तो एक एरोमेटिसिटी एक्चुअली क्या है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। एरोमेटिसिटी मतलब एरोमा, एरोमा मीन्स होता है प्लीजेंट। जितने भी बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही प्लीजेंट, उनकी जो ऑर्डर होता है, उनका जो स्मेल होता है दैट इज़ वेरी स्वीट स्मेलिंग, ठीक है। एरोमेटिसिटी शब्द कहाँ से आया, ये जो वर्ड आया अरोमा शब्द से आया है। और अरोमा जो है दैट मीन्स प्लीजेंट स्मेल, किसी चीज़ का अगर बहुत ही लाइक प्लीजेंट स्मेल है, ऑर्डर है, दैट इज़ कॉल्ड एज अरोमा, ओके। सो जितने भी बेंजीन रिलेट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। उनकी जो ऑर्डर होती है, दैट स्मेल, वो क्या होता है, प्लीजेंट होता है। अब उसके कुछ नेसेसरी कंडीशंस भी मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था कि 3 जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 3 कौन कौन से कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं हमारे, लाइक फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि वो प्लेनार स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, प्लेन में होना चाहिए जो हमारा कंपाउंड है। सेकंड क्या कंडीशन है कि डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। अभी डीलोकलाइजेशन भी हमने ये पढ़ा था, रेजोनेंस इफेक्ट, डीलोकलाइजेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो होना बहुत ज़रूरी है एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी देखा था, क्योंकि वो शिफ्ट करेंगे और डीलोकलाइजेशन करेंगे तो वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि बेंजीन जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड है, ओके। और थर्ड प्रॉपर्टी ये था कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो क्या फॉलो करना चाहिए, हैकेल रूल फॉलो करना चाहिए। हैकेल रूल मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उनमें अगर हम एक सिंगल बेंजीन लेते हैं तो उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। सो अगर जो भी कंपाउंड जो है अगर हैकेल रूल को फॉलो करता है या उसमें डीलोकलाइजेशन होता है या फिर उसे वो प्लेनार स्ट्रक्चर होता है तो उस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज़ एरोमेटिक इन नेचर। और ओके, सो वही हेलो अरीन्स मतलब क्या, अरीन्स मतलब बेंजीन। बेंजीन अगर हेलोजन के साथ अटैच है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेलो अरीन्स कहेंगे, ठीक है। अभी देख लो, सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हम हेलो अरीन्स देख लेते हैं। सेम जैसे हमने हेलो अल्केन्स देखा था, यहाँ भी हम हेलो अरीन्स में देखेंगे मोनो हेलो अरीन्स होता है। मोनो हेलो अरीन्स में क्या होगा कि जो मेरा बेंजीन है वो एक ही, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो अरीन्स है, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा बेंजीन है वो एक ही हेलोजन को अटैच है, ओके। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, मोनो हेलो अल्कीन हो जाएगा। डाई हेलो अल्कीन में क्या हो जाएगा, 2 हेलोजन्स जो है वो अटैच है, ठीक है। हो सकता है उनके पोजीशंस अलग अलग हो, क्योंकि बेंजीन में पोजीशन मैंने आपको बताया था अलग अलग होते हैं, ऑर्था पोजीशन होता है, मेटा पोजीशन होता है, पैरा पोजीशन होता है। सो अगर 2 हेलोजन्स बेंजीन में अटैच हैं तो वी कॉल्ड एज डाई हेलो अरीन्स, ठीक है। और उसका जो हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। नाउ वैसे ही सेम अगर हम देख लेते हैं ट्राई हेलो अल्कीन्स में, अगर 3 हेलोजन अगर अटैच हैं तो व्हाट वी से, 3 अगर हेलोजन अटैच है तो हम उसको बोलेंगे कि 3 अलग अलग हेलोजन्स बेंजीन के साथ अटैच है, उनके पोजीशन अगेन यहाँ पे पोजीशन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा जो हेलो अल्केन्स का भी इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हेलोजन अटैच, कितने हेलोजन किस पर्टिकुलर बेंजीन को कितना अटैच है उसके बेसिस पे,
समझ में आ रहा है? अगर लाइक एक ही हेलोजन बेंजीन को अटैच है तो मोनो हो जाएगा, सिंगल मोनो हेलो अल्केन्स। दो अगर हेलोजन अटैच है तो वो डाई हेलो अल्केन हो जाएगा। और अगर तीन हेलोजन्स अटैच है बेंजीन को तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो अल्केन हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? नाउ सी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमने लास्ट ईयर देखा था। मैं एक बार हाइब्रिडाइजेशन आपको बता देती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, सो अभी हमने जो क्लासिफिकेशन इससे पहले वाला देखा वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था? वो था हमारा कि कितने हेलोजन जो है वो अल्केन को अटैच है, या कितने हमारे हेलोजन जो है वो बेंजीन को अटैच है। ठीक है, बट अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगा वो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। एंड आई होप कि जो आज हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा और जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।